तो ठीक है, कल हम जियांगचेंग हुआनशी स्क्वायर में मिलेंगे। सामने वाले बस स्टॉप पर मिलते हैं। अरे हाँ, इतनी देर बात करने के बाद भी मुझे नहीं पता कि तुम कितने साल के हो। क्या तुम 90 के दशक के हो या 2000 के दशक के? मुझे मत छेड़ो, बिल्कुल 90 के दशक के हूँ। 90 के बाद पैदा हुए लोग 90 के दशक के होते हैं, 2000 के बाद पैदा हुए लोग 2000 के दशक के होते हैं। बहुत अच्छा। ही। अरे, इतने समय से उसके साथ ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, आखिरकार मिलने वाला हूँ। अरे वाह, वह मेरी उम्र का ही है, लेकिन इतनी चीजें जानता है। सच में उत्सुक हूँ कि वह कैसा दिखता है। सौ साल के बंद होने के बाद फिर से बाहर निकलने का समय आ गया है। भाई, तुम्हारे वंशजों की मैं देखभाल करूंगा। यह नेविगेशन कैसे काम करता है? महात्मा, पहले आपने कहा था कि आपके फोन का सिग्नल ठीक नहीं है। मैंने आपके लिए एक नया फोन खरीदा है, कृपया इसे स्वीकार करें। महात्मा, ग्राम प्रधान क्या महात्मा नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? 100 साल पूरे हो गए हैं, मैं बाहर आ गया हूं। अब इस घाटी में कोई महात्मा नहीं है। आगे से तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। महात्मा, सच में महात्मा है? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? महात्मा मेरे परदादा के समय से यहां रहते हैं। मेरे परदादा ने कहा था कि महात्मा दुनिया के आखिरी साधक है। क्या कहते हैं, दिल में शेर है, गुलाब की खुशबू लेते हैं। उन्होंने मुझे एक गुलाब लेने के लिए कहा है। यह बहुत शर्मनाक है। वाह, यह लड़का बहुत हैंडसम है। बहुत हैंडसम, बहुत हैंडसम। बहुत हैंडसम। तुम हो एक्साई और जो कभी नहीं सोता। तुम हो ये आओ नहीं वो ही। क्या तुम सच में 2000 के दशक के हो? 1900 यानी 2000 के दशक के। इसीलिए तुम्हारा नाम ये आओ नहीं वो ही है। अब समझ में आया, तुम सच में दादा हो। अरे दादा क्यों बुला रहे हो? मुझे बुला कर दोगे? हम समान उम्र के हैं, मुझे जांगी बुलाओ। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? तुमने ही कहा था 2000 के बाद पैदा हुए लोग 2000 के दशक के होते हैं। 1900 भी गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाएगा? अरे लूट लिया। दादाजी जल्दी हट जाइए। कहा था मुझे दादाजी मत बुलाओ। ये क्या हो रहा है? अरे उसे पकड़ो, पुलिस को बुलाओ, जल्दी उसे पकड़ो, पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। मुझे जियांगी कहकर बुलाओ। तुम क्या कर रहे हो? पुलिस को बुलाओ। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें ऑनलाइन डेटिंग में धोखा दिया गया? हाँ, अरे नहीं, यह ऑनलाइन डेटिंग नहीं था। उसने तुम्हें क्या धोखा दिया? यह आजकल का थाना है। अरे दादाजी, आखिर हुआ क्या है? ओह युवक, मैंने सच में किसी को धोखा नहीं दिया। तुम मेरी बात सुनो। मुझे बाहर बुलाने वाली वही थी, पूछ रही थी कि क्या मैं 2000 के बाद का हूं। वही थी, मैंने सच ही कहा था। और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो किसी को ढूंढने में? बस, ये तुम्हारे मनोरंजन की जगह नहीं है। अपना आधार कार्ड निकालो। पुलिस महोदय, मेरी बात सुनिए। आधार कार्ड। 1900 का? उसकी शक्ल देखो, क्या वह 100 साल से ज्यादा जीवित लगता है?
पुलिस महोदय, आपको उससे अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है दादाजी। तुम्हारा कहाँ है? जिया, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं कितना अजीब हूँ। आधार कार्ड निकालो। आधार कार्ड? हाँ। कौन सा आधार कार्ड? नहीं, ये सुरक्षा कार्यालय है। यह तुम्हारा पागलपन दिखाने की जगह नहीं है। आधार कार्ड निकालो। मुझे सच में नहीं पता आधार कार्ड क्या होता है। तुम्हें नहीं पता आधार कार्ड क्या होता है? तुम लोंगुओ के नहीं हो। मैं लोंगो का हूँ। तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम लोंगुओ के हो। आधार कार्ड निकालो। ओह, मुझे समझ आया। तुम चाहते हो कि मैं कुछ निकालूं जो साबित करे कि मैं लोंगो का हूँ, है ना? अरे, ये अजीब बूढ़ा आदमी कहाँ से आया? ठीक है, क्या इसे यहां निकालने से बहुत प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर तुम आधार कार्ड नहीं निकाल सकते तो प्रभाव बहुत पड़ेगा। शायद तुम्हें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। अरे ठीक है, अब मैं तुम्हें देता हूं। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, ये साबित करने के लिए कि मैं ड्रैगन देश का हूं। क्यान 3 लाइन कुंचेटूट पुजून शिफ्ट बी डाउ सस्पेंड। ड्रैगन सील निकलते ही पहाड़ और नदी स्थिर हो जाते हैं। यह ड्रैगन देश की अंतिम सम्राट की सील है। यह मुझे दिया गया था। केवल ड्रैगन देश के रक्त से इसे जगाया जा सकता है। मैं अभी आता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। कौन मेरी दोस्त को ऑनलाइन धोखा देने की हिम्मत करता है? ड्रैगन, ड्रैगन। ड्रैगन देश की सील कौन उठाए? मेरा आदेश है, जांच करो। किसने ड्रैगन सील को बुलाया है? याद रखो, लापरवाही मत करो। हाँ, ड्रैगन ऊर्जा, ये ड्रैगन देश की सील है। चलो मेरे साथ चलो और देखो, ये क्या है? ड्रैगन देश की सील यह साबित कर सकता है कि मैं ड्रैगन देश का मूल निवासी हूं। अरे, तुम कौन हो? कौन? मैं जानगी हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारी पहचान क्या है? क्या पहचान? ओह, पहले कुछ लोग मुझे राष्ट्र का स्तंभ कहते थे, फिर कुछ लोग मुझे मानवता की छत कहने लगे। अब मैं सिर्फ जानगी हूं, कोई पहचान नहीं। अरे अरे प्रधान, पहले आप बाहर जाओ। अरे चलो। क्या आप जियांग साहब हैं? तुम मुझे जानते हो? सच में तुम हो? मेरे पिता ने एक बार मेरे सामने तुम्हारा जिक्र किया था। मैं हमेशा सोचता था कि ये एक कहानी है। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे, वह व्यक्ति क्या चाहता था? मेरा आईडी कार्ड मांग रहा था। मुझे अपनी पहचान साबित करने के लिए कह रहा था। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने यह चीज निकाली, यह साबित करने के लिए कि मैं ड्रैगन देश का हूं। हाँ। तुम 100 साल से बाहर नहीं निकले हो, इसलिए नया आईडी कार्ड नहीं है। ठीक है, मैं अभी किसी को भेजता हूं इसे बनाने के लिए। आओ। प्रधान, ये बूढ़ा आदमी कौन है? जो पूछने लायक नहीं है उससे मत पूछो, अपना काम करो। अरे हाँ, ये आपका नया ड्रैगन देश का आईडी कार्ड है। इसके साथ आप अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। ये आप इसे रख सकते हैं। ठीक है। अरे, आजकल की चीजें बहुत उन्नत हो गई है। एक छोटा सा कार्ड मेरी पहचान साबित कर सकता है। छोटी रहो, मैंने कहा था मैं बुरा आदमी नहीं हूं। देखो ये। तुम क्या कर रहे हो? ये सुरक्षा कार्यालय है और मेरी दोस्त जल्द ही आ रही है। हाँ, जियांग साहब, आप इस बार बाहर क्यों आए हैं? क्या कोई काम है? हाँ, इस बार मैं बाहर आया हूं, एक तो दोस्त से मिलने, और एक और काम भी है। दोस्त से मिलना? ये बुजुर्ग सच में ट्रेंडी है। ये मेरा भाई है। जब मैं संकट में था तो उसने मेरी जान बचाई। अब मैं उसके वंशजों को ढूंढ रहा हूं। उसके वंशज मेरे वंशज हैं। ओह, जियांग साहब, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आपके लिए चेक करता हूं। अरे छोटी रहो, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। असल में तुम मत आओ, मेरी दोस्त। अरे,
तुम क्या कर रहे हो? मेरी दोस्त को परेशान कर रहे हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं मानूंगा या नहीं। अरे अरे रुको। यूरो, ये वही है जिससे तुमने ऑनलाइन डेट किया था। ये बुजुर्ग मुझे क्या कर सकता है? ये तो एक बुजुर्ग है। जिया जिया, जियांग साहब, हमें मिल गया आपके भाई के वंशज। उसका नाम हेजिया है। वो अभी आपके सामने है। मैं? तुम्हारा मतलब है ये बुजुर्ग जिसने मेरी दोस्त को ऑनलाइन डेट किया मेरे परदादा है? दोनों महिलाएं, आपके बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। जियांग साहब कैसे ऑनलाइन डेट करके किसी को धोखा दे सकते हैं? जियांग साहब, हमें मिल गया आपके भाई के वंशज। ये है महोदया है, लेकिन अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जब वो यूनिवर्सिटी में थी, उनके पिता। अरे, क्या तुम्हारे दादा का नाम हिगोराम है? तुम्हें कैसे पता? अरे वाह। छोटी जिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम चिंता मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। नहीं, तुम सच में कौन हो मुझे कैसे नहीं पता? मेरे एक और परदादा है। तुम मुझे दादा कह सकती हो। हे महोदया, मैं साबित कर सकता हूं। श्री जियांग, नहीं, दादी ने क्या कहा सच। मुझे पता है कि आप अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आज आप दादी को वापस ले लेंगे और हम आपको एक निश्चित सब्सिडी देगा। जरूरत नहीं। क्या आप हमेशा अपने आप में हैं? कोई रिश्तेदार नहीं? ठीक है, तरह अभी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे एक बूढ़े आदमी के लिए। मैं अभी इसे बर्दाश्त करता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। चलो घर चलते हैं। हे, जाओ। जिजिया, आप और मेरे नेक दोस्त। दादी, उसका नाम गुयूरू है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम दोनों अब एक साथ रहते हैं। दादा, मैंने पहले से ही बात की है। आज से शुरू हम दोनों के साथ रहेंगे। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही तुम बूढ़े हो, मैं अभी भी आपके साथ 3 अध्याय का समझौता करना चाहता हूँ। आखिरकार पुरुष और महिलाएं अलग हैं। आखिरकार आप अपनी उम्र में नेटिजन से मिलने आते हैं। समझना मुश्किल नहीं है। आपने कहा। मैं दोनों को स्वच्छता से प्यार करता हूँ। आपको हर दिन स्नान करना है। कोई समस्या नहीं। तो आप शौचालय जाने के बाद हमें उस शौचालय को ऊपर उठाने की जरूरत है। लड़के और लड़कियां अलग हैं। ओह, लेक 3। लेक 121 भले ही आप पुराने हैं। दादी को घर मत लाओ। ओह हाय, यह पर्याप्त है, यह काफी है। ठीक है, चलो पहले करते हैं। ठीक है। ठीक है मास्टर जी। मैं एक बड़ा चाचा नहीं हूँ। मत कहो कि मैं सुंदर हूँ। उसकी उम्र को देखो। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं कब छोटा था। पता नहीं कितनी लड़कियां मर रही हैं। आपको क्यों लगता है कि वह अभी भी सिंगल है? इस गंध। गुरुजी, गाड़ी रोकें। अरे दादाजी, क्या हुआ? कुछ बात है? मेरा मतलब है, यहाँ आसपास कहाँ मुर्गी मिलेगी? चाचा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आसपास कहाँ मुर्गी मिलेगी। यह स्वाद 70 साल पहले खाए गए तंदूरी चिकन जैसा है, बिल्कुल वैसा ही। ये ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? आपको क्या हो गया है? आप बुजुर्ग होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। जियांग चाचा, हालांकि आप हमेशा से अकेले रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ऐसी बातें करना थोड़ा अजीब है। इसमें क्या बुराई है? यह तो सामान्य बात है। तुम बेशर्म हो, यह बेशर्म बूढ़ा आदमी। नीचे उतरो बेशर्म। अचानक क्या हो गया? मैं तो बस एक मुर्गी खाना चाहता हूं। अरे चाचा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुर्गी ढूंढ रहा हूं। मुर्गी ढूंढो, चलो। तुम्हें पता है कहां मुर्गी मिलेगी? अरे मुझे पता है, मैं जानता हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या उसे कुछ हो जाएगा? उसका इतना मोटा चेहरा है, उसे क्या होगा? नहीं, वह इतना बूढ़ा है। अगर कुछ गलतफहमी हो गई तो? अरे गुरुजी, कृपया आगे वाली मोटरसाइकिल का पीछा करें।
ठीक है। पहले ही कह दूं, अगर वह वाकई ऐसा करने जा रहा है तो मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। यूरो, मेरी कंपनी में कुछ जरूरी काम है, ऐसा है। क्या तुम मेरे परदादा की देखभाल कर सकते हो? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परदादा को गलती नहीं करने दूंगा। स्वागत है। अरे स्वागत है, स्वागत है। यह अब तंदूरी चिकन खाने की जगह इतनी शानदार हो गई है। महोदय, स्वागत है। मैं मुर्गी खाने आया हूं। भाई, बूढ़े होकर भी ताकतवर हो। अरे चिंता मत करो, हमारे यहाँ सब मुर्गी खाने आते हैं। ओह, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूं। चलो, छठी मंजिल पर VIP 1, कृपया। इतनी बड़ी उम्र में भी सच में ऐसी जगह आ गया। बेशर्म, थू है तुझ पर। आइए बुजुर्ग, बैठिए। बुजुर्ग, आपकी क्या पसंद है? पसंद? आप यहां का सबसे अच्छा मुर्गा ले आओ। साहब, सबसे अच्छा वाला शायद मुश्किल होगा। क्या आप पहले देख लेंगे? आज अगर मैं खुश हुआ तो यह चीज तुम्हारी है। अरे बहुत बढ़िया बाबा, आप बस इंतजार कीजिए। स्वागत है। क्या अभी एक बुजुर्ग यहाँ अंदर गया था? तुम लोग किसी का भी काम करते हो। उसकी उम्र इतनी है, कहीं यहाँ थक कर न मर जाए। जल्दी से उसे बाहर निकालो। हम यहाँ। अरे क्या हो रहा है? क्या शोर मचा रही हो? बाहर निकालो लड़की, हम यहाँ काम करते हैं। बाहर निकालने की क्या बात है? और वैसे भी यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं है। नहीं, मैंने खुद उसे अंदर जाते देखा है। निकालोगे या नहीं? नहीं। अरे नहीं नहीं, यहाँ वाकई कोई बुजुर्ग नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, आप खुद ढूंढ लीजिए। ढूंढूंगा ही। सुनो, आज जो बुजुर्ग आया है वो बहुत बड़ा आदमी है। आज जो उसे खुश कर देगा, मैं उसे 10 लाख दूंगा, नकद। अरे हेजिया, आज एक बड़ा क्लाइंट आया है। मैनेजर ने कहा है अगर खुश कर दिया तो 10 लाख नकद। तुम्हारे माता पिता ने मालिक से इतना कर्ज लिया है, कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ एक वेटर हूँ, ऐसे काम नहीं करता। इस जगह में आने के बाद तुम कहते हो कि तुम साफ हो, बाहर कौन मानेगा? ऊंची सोच से पेट नहीं भरता। वैसे भी मैं इसे कुत्ते के काटने जैसा मानूंगी जब पैसे कमा लूंगी। तो बाहर जाकर एक सीधे आदमी से शादी कर लूंगी। चलो। बाबा हैं, वे लड़कियां जल्दी आ रही है। अरे मैं सिर्फ मुर्गा देखने आया हूं, इतनी परेशानी क्यों है? अरे बाबा, डर है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। संभाल नहीं पाएंगे? अरे देखो, यह काफी है। काफी है, बहुत काफी है, लेकिन हमारे पास मुर्गा नहीं है। नहीं है? अरे नहीं है तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बाबा, हम यहां उन्हें प्रिंसेस कहते हैं। प्रिंसेस? इस माने में भी प्रिंसेस हैं? हालांकि साधक सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राजशाही को थोड़ा सम्मान देना चाहिए, है ना? चूंकि प्रिंसेस यहां है। फिर मिलते हैं। ठीक है बाबूजी, आप बस इंतजार करें। हाँ। लोंगो के गोल्डन कोर कल्टीवेटर राजकुमारी को प्रणाम। बाबूजी नमस्ते। दिहाओ क्लब में आपका स्वागत है। अरे तुम मुझे क्यों छू रहे हो? यह नहीं है। बाबूजी शर्माओ मत, हमारे मैनेजर ने मुझे बता दिया है। आज मैं आपको पूरी तरह से खुश कर दूंगा। बाबूजी, तुम्हारे पास एब्स भी हैं, शरीर बहुत अच्छा है। अरे अरे नहीं, तुम मुझे बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हो, है ना? अरे सब उठो। बाहर जाओ। क्या दिखावा कर रहे हो? क्या दिखावा कर रहे हो?
बाबूजी, आप इन सबसे संतुष्ट नहीं हैं। अरे यार, तुमने क्या कर दिया? यह मैंने मांगा था। ये बूढ़ा आदमी काफी चुनिंदा है। ठीक है बाबूजी, मैं समझ गया। मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, आप आराम करें। ठीक है। क्या वो सच में इतना अमीर है? हाँ, वो नाइट पर्ल है। करोड़ों की कीमत है। बॉस, हम इतने लोग हैं। वो संतुष्ट नहीं है। उसकी उम्र में क्या वो पसंद नहीं करता? बूढ़ा आदमी जवान लड़की को खा रहा है। क्या मतलब है? नई लड़की चाहिए। ओह, जाओ, हेजिया को बुलाओ। बॉस, वो आ गया है। अरे बॉस, आपने मुझे बुलाया? वेटर बनो। तुम्हारे माता पिता का 5 लाख का कर्ज कब चुकाओगे? 1 महीना बाकी है, मैं कोई तरीका सोचूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट है। तुम सपने मत देखो, मैं अपने शरीर को बेचने वाला नहीं हूँ। 1 महीने में तुम 5 लाख नहीं चुका सकते। तुम्हारे शरीर का क्या होगा? तुम्हारा कहा हुआ मान्य नहीं है। 5 लाख, तुम खुद हिसाब लगाओ। तुम्हें कितने ग्राहकों को संतुष्ट करना होगा। मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मेरे पास एक क्लाइंट है, तुम उसे खुश कर दो। तुम्हारे माता पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। नहीं। तुम सोचो, एक ग्राहक, 5 लाख। तुम इसे कुत्ते के काटने जैसा समझो। तुम पीछे नहीं हटोगे ना? मैं अपने शब्दों का पालन करता हूं। ठीक है। तुम ये बदसूरत चेहरा किसको दिखा रहे हो? मत भूलना, अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ तो 5 लाख तुम्हें वापस चुकाना होगा। सुना ना? जान गया। अरे, वो ग्राहक काफी बूढ़ा है। बेकार की बात मत करना। अंदर जाओ। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी मुर्गी आ गई है। हेजिया, बस इस बार सिर्फ चुकाने के लिए। ये 5 लाख। नमस्ते बाबूजी, आपकी सेवा करके खुशी हुई। पोती, पोती। असल में वो जिस बड़े ग्राहक की बात कर रहे थे, वो तुम हो। छोटी जिया, तुम अंदर कैसे आ गई और इस तरह कपड़े पहने हुए हो? तुम्हें ऐसा ही पसंद नहीं है? मैं कौन हूँ यह मायने रखता है? अरे ये सब गलतफहमी है। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे माता पिता जुआ खेलते थे और बहुत सारा कर्ज छोड़ गए। वो तो चले गए, लेकिन सारा कर्ज मेरे ऊपर आ गया। तुम्हें लगता है मैं ये चाहती थी? तुमने उन्हें कितना पैसा दिया है? 5 लाख। मैं चुका दूंगा। तुम अमीर हो, क्या तुम्हें मेरी देखभाल की जरूरत है? नहीं। क्या लगता है मैं तुम्हें दादा कहूँ तो और मजा आएगा? नहीं। वो क्या कह रहे हैं बॉस? वो क्या कह रहे हैं दादा कहने और मजे की बातें करने के बारे में? बड़े लोगों को तो खेलने दो। तुम अमीर हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, आओ। नहीं नहीं, छोटी जिया रुको, रुको। बॉस, उसने कहा हेजिया को रोकने के लिए। ये अगर ग्राहक अभी भी संतुष्ट नहीं है तो क्या होगा? अरे बॉस, मैंने अभी एक लड़की को पकड़ा है। देखो, वो भी बहुत खास है। वरना तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? लेकिन उसे कुछ पिलाओ और एक आई मास्क लगाकर अंदर भेज दो। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूं। जल्दी करो। ठीक है। सब गलतफहमी है। ठीक है, ठीक है। रो मत, रो मत। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है। बाबूजी, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो ये एक और है। यूरो, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुमने यूरो को भी नहीं छोड़ा। अरे नहीं, मैं सिर्फ एक भुनी हुई मुर्गी खाना चाहता था।
अब क्या करें? जल्दी से कुछ सोचो। उसे मोहक जहर दिया गया है, जल्दी से उसे संभालो। चलो। वायुरो, कैसी हो वायुरो? ठीक हो ना? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। अरे इधर उधर मत हिलो। आ आ तुम ठीक हो गई? मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। रुको, बस हो गया। वायुरो, तुम कैसी हो? जिया जिया। जियांग दादा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं अरे, यह सब क्या हो रहा है? हाँ, बॉस, ये बूढ़ा इतना ताकतवर है, ये तो नहीं सोचा था। शायद अब वो संतुष्ट हो गया होगा। ही। तुम कैसे बाहर आ गए? वह तुम दोनों को अंदर बुला रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? दादा, कैसे हो? खेल से संतुष्ट हो गए? दशकों बीत गए और तुम लोग अभी भी औरतों पर जुल्म ढा रहे हो, अच्छे लोगों को बुरे रास्ते पर धकेल रहे हो। अभी भी खत्म नहीं हुए हो ना? उन्हें मैं ले जा रहा हूं और तुम लोगों के लिए मैं पुलिस को बुला रहा हूं। तुमने उनके साथ खेल लिया, अब उन्हें ले जाना चाहते हो। ये तो नियम के खिलाफ है। और भी, उसने मेरा पैसा अभी तक नहीं चुकाया है। क्या यह काफी है? मेरे इलाके में आकर नियम नहीं मानते। जब चाहे आते हो, जब चाहे चले जाते हो। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज तुम्हारे पास जो भी है मैं ले लूंगा। उन्हें भी छोड़ना होगा। दादा। दादा कहो। दादा कहने से क्या होगा? थोड़ी देर में तुम लोगों को पापा कहना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी तुम्हें सलाह देता है, हाथ उठाने से पहले अच्छे से सोच लो। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें और 2 लड़कियों को नहीं संभाल सकते? बूढ़े, तुम्हारी उम्र हो गई है, अभी भी जवानों की तरह हीरो बनना चाहते हो। क्या तुम में इतनी ताकत है? तुम लोगों के लिए बूढ़े आदमी में अभी भी कुछ ताकत बची है। इतनी उम्र हो गई है, सब इसी मुंह पर आ गया है। जब बात समझाने से काम नहीं चलता तो मैं मजबूर हो जाता हूं। मैं उन्हें दूर ले जाऊंगा। मैं देखता हूं कि तुम में से कोई मुझे रोकने की हिम्मत। भूत पर आ दादी, या जिया जिया, क्या यह अभी भी आपके दादा? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि वह अचानक बहुत डर गया था। मेरी दादी को मारने के लिए। यह पिक्स है। आदमी, तुम बेकार हो। आप एक शो पर डालते हैं और उसे मार डालते हैं। जिजिया, ऐसा लगता है कि आपके दादा सरल नहीं हैं। ऐसा है जैसे
तुम चलो घर चलते हैं। पापा, आप दोनों को यहाँ क्यों ले आए? यह पुराना बैंक है। बेशक, मैं पैसे निकालने के लिए बैंक में आया था। दादी, यह ड्रैगन कंट्री बैंक पूरे भवन में सबसे पुराना है। सबसे औपचारिक बैंक। हमें मजाक बनाने के लिए मत करो। दादी, आप शून्य के बाद नहीं हैं? क्या आपके पास वास्तव में बैंक कार्ड है? यह उम्र का प्रमाण पत्र नहीं है ना? चिंता मत करो, मुझे अभी भी पासवर्ड याद है। 88। हे भगवान। छोटे जमा और निकासी काउंटर पर आने और उनके बगल में मशीन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप संभाल सकते हैं। हे, हम छोटे नहीं हैं। यदि जमा या निकासी 50,000 युआन से अधिक है तो आपको अग्रिम में नियुक्ति करने की आवश्यकता है। पहले क्यों न देखें? हाँ, इस चाचा तुम ले लो। आप टूटे हुए कागज से पैसे कैसे निकालना चाहते हैं? मिंग भी ले लो। हाँ हाँ हाँ, ये मजेदार है ना? हाँ हाँ हाँ। दादी, चलो चलते हैं। इस बकवास को जारी रखें। किसी और को पुलिस को बुलाना चाहिए। चाचा, आप फिर से इतने मूर्ख हैं। भले ही यह आदेश भंग करने के लिए। पैसे ले लो और इसे सही करने के लिए अपने पास के मशीन पर जाएं। मुझे डर है कि मैं उस मशीन से अपनी बचत नहीं कर सकता। दादी, बंद करो चारों ओर। चाचा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आप कितना निकालना चाहते हैं? हजारों ले लो। मैं 0.5 अरब लेता हूँ। 0.5 अरब। हा 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 हे 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 0.5 बिलियन ले लो। सुरक्षा। वांग जी, क्या हुआ? छोटे ली, यह बूढ़ा आदमी मेरा मजाक उड़ाने आया है। फटेहाल कपड़े पहने हुए है और कहता है कि 500 करोड़ निकालने आया है। छिया, जल्दी से इसे बाहर फेंक दो। सच में हंसी आती है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? भले ही मेरे दादाजी के पास 500 करोड़ नहीं है, लेकिन वे एक बुजुर्ग हैं। तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? पैसे नहीं है तो दिखावा क्यों कर रहे हो? बूढ़े, अगर समझदार हो तो दूर हट जाओ। छोड़ो, क्या तुम नहीं देख रहे कि उनकी उम्र कितनी है? बात करो तो बात करो, हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या शोर मचा रहे हो? अरे यार, क्या हुआ? महोदय, आप आ गए। हाँ, यह बूढ़ा हमारे बैंक में परेशानी करने आया है। वह कहता है कि 500 करोड़ निकालने आया है। फटेहाल कपड़े पहने हुए है। क्या यह सही नहीं है? क्या देख रहे हो? बाहर निकालो। रुको, बाहर जाओ। यह बैंक 1920 की तरह समझदार नहीं है। जब यह लोग गो बैंक बना था तो पहले महोदय ने मुझसे पैसे जमा करने के लिए गिड़गिड़ाया था, लेकिन अब क्या यह मुंह फेरने की तैयारी में है? अपने अधिकारी को बुलाओ। उन्हें बताओ कि जियांगी पैसे निकालने आया है। छिया। हाँ, यह क्या बेकार चीज लेकर आया है? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे, अरे अरे, क्या हुआ? क्या हो रहा है? हाँ, वो व्यक्ति बाहर आ गया है। जल्दी कार तैयार करो। जियांगचिंग शाखा, जल्दी। अरे, यह क्या हो रहा है? यह महोदय, निश्चित रूप से यह बूढ़ा है। निश्चित रूप से वह परेशानी कर रहा है। टॉप सीक्रेट परमिशन अलार्म, ये कैसे संभव है? लोंगो में केवल पिरामिड के शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों के पास होता है। हमारी शाखा में कैसे हो सकता है? ये तुम हो बूढ़े, एक बेकार मोहर लेकर दिखावा क्यों कर रहे हो? हमारा सिस्टम खराब कर दिया है। क्या देख रहे हो? बाहर निकालो। बाहर जाओ। छोड़ो। बाहर जाओ। उनकी उम्र कितनी है? बाहर जाओ। जियांग साहब को छोड़ दो। जियांग साहब, अरे महोदय, आप कैसे आ गए? महानिदेशक, वह मेरे दादा सिर्फ डींग मार रहे थे। कैसे लॉन्ग गो बैंक के महानिदेशक को बुला लिया। डींग मारना? क्या मुझे इस उम्र में डींग मारने की जरूरत है?
जियांग लाओ के आगमन का स्वागत है। मैं देर से आया। अब मैं पैसे निकाल सकता हूं? अरे, वह काफी सुंदर है। हाँ, क्या हुआ? अरे हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। दादा, मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर आप कौन हैं? मूर्ख बच्चे। बस याद रखो, दादा तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। दादा यूरोप, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कुछ करने से पहले तुम आराम करो, मैं बाहर जाता हूँ। हाँ, अभी आए हो, फिर से बाहर क्यों जा रहे हो? ओह, केटीवी के अपराधी पकड़े गए हैं। सुरक्षा विभाग ने मुझे फोन किया, मुझे बाहर जाना है। ओह, जल्दी जाओ और जल्दी लौटना। अरे रुको, यह जेड पेंडेंट ले लो, यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हाँ, मैं चलता हूँ। वो छोटे रो। हाँ दादा। मुझे नहीं पता, अब वह मुर्गी और कुछ मतलब है। असल में मैं सिर्फ एक रोस्ट चिकन खाना चाहता था। अरे, क्या तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। कैसे गलतफहमी हो सकती है दादा? अरे नहीं तो ठीक है, तो मैं कपड़े बदलने जाता हूँ। अरे हाँ ठीक है। मैं इस बूढ़े आदमी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? गुयूरो, होश में आओ, वे सब भ्रम हैं। वह सिर्फ तुम्हारे एक बूढ़े दोस्त, ऑनलाइन दोस्त हैं। तुम्हारे बड़े हैं। होश में आओ, होश में आओ। छोटे एआई। मालिक, मैं यहाँ हूँ। अरे, इस दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति इतनी कम है, जबरदस्ती शक्ति का उपयोग करना काफी मुश्किल है। अरे, मुर्गी नहीं खाई और शक्ति का उपयोग किया। अगर समय पर ठीक नहीं किया तो शायद बनाए नहीं रख सकूंगा। क्यूई जुटाने के लिए शांत और स्थिर रहना चाहिए। यह कमरा शायद कोई परेशान नहीं करेगा। ब्रह्मांड का नियम, सभी चीजों की मूल ऊर्जा जुटेगी तो जीवन अनंत। छोटे एआई। मालिक, मैं यहाँ हूँ। अरे, ये आवाज कहां से आई? बुरा हो गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुमने जियांग दादाजी को कहाँ छुपा दिया है? कहाँ छुपा दिया है? कितनी बार कहा है, मुझे दादाजी मत कहो। मुझे बूढ़ा बना दिया है, मुझे जियांग ही कहो। तुम जियांग दादा, जियांग ही हो? तुम जियांग दादा, जियांग ही हो? हाँ, बिल्कुल सही। तो जो मैंने पहले देखा वह भ्रम नहीं था। दरअसल तुम बूढ़े नहीं हो। हाँ भी है, नहीं भी है। खैर, मैं तुम्हें बता देता हूं। दरअसल मैं एक साधक हूं। तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा? ओह, दरअसल आज इतना कुछ हुआ है, मैं पहले से ही अनुमान लगा चुका था। दादाजी, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जब से मैंने साधना शुरू की है, मेरी उम्र बढ़नी बंद हो गई है। मैंने प्रकृति के चक्र के अनुसार चलने के लिए जानबूझकर अपनी कुछ शक्ति का उपयोग किया ताकि मेरी उम्र बढ़ती दिखे, ताकि मैं साधारण लोगों की तरह दिखूं। तो अब आप क्या हैं? शहर में प्राणिक ऊर्जा कम है,
आज मैंने कुछ प्राणिक ऊर्जा का उपयोग किया। साधना करके उसे वापस पाने की योजना बना रहा था। पता नहीं क्या हुआ, अचानक एक आवाज आई जिसकी वजह से मैं लगभग साधना से भटक गया। लगता है उसे कहते हैं छोटी आई। मालिक, मैं यहाँ हूँ। दरअसल जियांग ही काफी सुंदर है। अरे तुम क्या कर रहे हो? कपड़े बदल रहा हूँ। मैंने अभी खून उगला था। तुमने पहले कहा था सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दादाजी, क्या तुमने यूरो को देखा है? जिया जिया, मेरी बात सुनो। अरे तुम लोग। दादाजी, तुम्हें खून क्यों आ रहा है? तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या तुम्हें तकलीफ है? क्या यह दिल में लगी चोट है? मैं जांच करता हूँ। देखना मुझे जरूरत है। मैंने बस थोड़ा खून उगला है, गलातर करने के लिए। गलातर करने के लिए खून उगलना? हिलो मत, मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। क्या यह थोड़ा ज्यादा घनिष्ठ नहीं है? तुम क्या बकबक कर रहे हो? ओह नहीं, मैं तुम लोगों के बारे में कह रहा था। दादा और पोते का रिश्ता बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आज तुम थोड़े अजीब हो। दादाजी, क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? वो छोटी जिया। हाँ। दरअसल मैं ठीक हूँ। आप इतनी उम्र में खून उगल रहे हैं, यह कैसे ठीक हो सकता है? वे सिर्फ पोती और दादा हैं। मैं कुछ फल धोने जा रहा हूँ। तो मुझे केला चाहिए। मेरे साथ क्या हो रहा है? जिया जिया को जियांगी की देखभाल करते हुए देखो। ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? अरे माँ, आप कैसे आ गईं? क्या मैं नहीं आ सकती? तुम्हारे यहाँ आदमी के जूते कैसे हैं? मैं माँ, मैंने कहा वायु रोग कैसे? घर भी नहीं आ रही है। पता चला कि 2 गरीबों ने उसे फंसा लिया है। इस लड़की के कपड़े देखो, बाजार के सस्ते कपड़े जैसे हैं। और यह बूढ़ा लंबे बाल रखता है, अजीब सा दिखता है। शायद कोई ठग होगा। माँ, यह मेरी दोस्त जिया जिया है। यह उसके दादा हैं। आप इतना कठोर मत बोलिए। मैंने इतनी लंबी उम्र जी है, पहली बार किसी ने मुझे ठग कहा है। दोस्त, मैंने कहा वायुरो, तुम तो परिवार की हो। दूसरे परिवारों की लड़कियों से मिलो। तुम ऐसे लोगों से दोस्ती कैसे कर सकती हो? बस तुम जैसे लोग मुझसे बात करने के लायक नहीं हैं। वायुरो, मैंने तुम्हारे लिए झंग परिवार के बेटे से मिलवाया है। वह जायंगचेंग के सबसे अमीर परिवार का बेटा है। अब तुम मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। पूरा जायंगचेंग जानता है झंग परिवार का झंगकियांग एक पूरी तरह से लफंगा है। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी सारी चीजें को परिवार ने दी हैं। अब तुम्हारी पसंद नहीं चलेगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुंह चलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे इतना पसंद करती हो तो खुद क्यों नहीं शादी कर लेती? बहन, गुस्सा मत करो, नहीं तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। तुम बूढ़े, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बात करते समय ध्यान नहीं देते हो। छोटी जिया, मेनोपॉज वालों से बहस मत करो। कुछ लोग काम तो कुछ नहीं करते पर दिखावा बहुत करते हैं। अरे, ऐसा लगता है जैसे तुमने सच में रानी को देखा है। अरे, मैंने सच में देखा है। तुम बेशर्म बूढ़े हो। इतनी उम्र में तुम खाने पीने के लिए चिपक जाते हो। तुम्हारा चेहरा दीवार से भी मोटा है। यह अरे बहन, तुम थोड़ा शांत हो सकती हो? तुम्हारी आवाज इतनी तेज है, नीचे वाले झंग से कम है। उस सुपरकार की हॉर्न की आवाज इतनी तेज है। तुम कौन होते हो मुझे बड़ी बहन कहने वाले? अपनी गरीब पोती को लेकर यहाँ से चले जाओ। रुको, यह घर मेरी पोती और तुम्हारी बेटी ने मिलकर किराए पर लिया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें इतना बड़ा मुंह कैसे मिल गया? अरे, किसी को बुलाओ, उसका मुंह तोड़ दो। मेरे दादाजी को मत छुओ। चले जाओ। मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत। अपने लोगों को देखो, मुक्के कपास की तरह नरम है।
मैंने जितना नमक खाया है उतना तुमने पैसा खर्च नहीं किया होगा। अगर मेरी पोती को हाथ लगाया। अगली बार टेबल नहीं कुछ और टूटेगा। इतनी उम्र में अभी भी इतनी ताकत। यह शरीर, यह अंदाज। बहन क्या हुआ? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। जियांग भाई, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे जियांग भाई, मेरे बॉडीगार्ड से भी मजबूत हो तुम। मेरी हड्डियां मजबूत हैं, मांसपेशियां नहीं। अरे हाँ जियांग भाई, तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छी है। अरे चलो WeChat पर जुड़ते हैं, रात को मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। अरे दादाजी जल्दी करो, उसे कहो कि तुम्हें चिकन खिलाए। ओहो हाँ, मुझे याद आया आज बाहर जाना अच्छा नहीं है। अरे जियांग भाई, तुम्हें अंधविश्वास की समझ है तो क्यों ना मेरी शादी की कुंडली बता दो। बहन यह बात बाद में करेंगे, ठीक है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आराम करने जाना है। चला गया। अरे जियांग भाई, तुम आराम करो, कोई तुम्हारे साथ रह सकता है। माँ, अगर कुछ नहीं है तो तुम जा सकती हो। कैसे भी हो, कल की शादी की बैठक में तुम्हें जाना ही होगा, नहीं तो गु परिवार की ताकत तुम जानती हो। तुम्हारी माँ का मिजाज किताब के पन्ने की तरह बदलता है। वायुरो, तुम ज्यादा चिंता मत करो जब तक तुम नहीं चाहती। अब तो कानून का राज है, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। चिंता मत करो अपने दादा के साथ। मेरे दादाजी, वह आपके लिए क्या कर सकता है? चला गया। चलो चलते हैं। क्या मेरी माँ को डर लगता है? ओप्स, यह एक आपदा से अधिक डरावना है। मैं बूढ़ा हूँ और अभी भी एक बच्चे की तरह छोटा। यदि आप कल उस चीज पर नहीं जाना चाहते हैं, दादा दादी को एक रास्ता खोजने के लिए जाने क्यों नहीं? आप उससे बात नहीं करना चाहते? मैं दादी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं जिमजी से कहना चाहता हूँ। क्या कहते हैं व्यस्त? मैं तुम्हें चाहता हूँ। जब मेरी प्रेमिका, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जब मेरे प्रेमी। ओह, जब आपका प्रेमी। ओह छोटे, मैं अपनी उम्र में अपनी माँ की प्रेमिका बनने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। क्या आप पागल हैं? आपका परिवार कैसे विश्वास कर सकता है? मेरी दादी आपकी प्रेमिका होगी। हाँ भाई, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को बताने में मदद करूंगा। दादी, मैं तुम्हें याद करता हूँ। जिया को पता नहीं क्यों घायल हो रहे हैं खून। हाँ, यह एक नग्न खतरा है। दादी, तुम क्यों घायल हो गए? तो जी तुम मेरे साथ। क्योंकि वे मुझे इस तरह से धक्का देते हैं, मैं उन्हें आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। जिया, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप बूढ़े आदमी के पास नहीं जा सकते? मेरे भगवान, अब यह लड़की राक्षसों से अधिक डरावना है। की झांग कम है। हम जल्द ही आ रहे हैं यहाँ, चिंता मत करो। वो हाथी है या नहीं, मैं उसके लिए क्या इंतजार कर रहा हूं। कितनी खूबसूरत औरत है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज आश्चर्य। क्या सड़क पर कोई जाम है? कैसे तुम इतनी धीमी हो? क्षमा करें झांग, मुझे देर हो रही है। आओ बैठ जाओ, चलो रात के खाने के बारे में बात करते हैं। कोई जल्दी नहीं, अभी भी लोग हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। आपका क्या मतलब है? यूरेन, आपके साथ क्या गलत है? और कौन है वहाँ? मुझे अपने प्रेमी से बात करने दो। जियांगंगी, क्या? तुम लोगों को मिलवाता हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जियांगरी, क्या तुम कह रहे हो ये बूढ़ा आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो मेरे परदादा जैसा लगता है। अरे 2000 के बाद वाले उसके लिए बिल्कुल सही है। 2000 के बाद वाले? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम खुद को 2000 के बाद वाला कह रहे हो? हाँ, 1900 के बाद क्यों नहीं गिना जाएगा? झंगशाओ, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है कि शादी के लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस एक को ढूंढो और जल्दी से बच्चा पैदा करो। तुम उसके साथ कुछ और साल बिता सकते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
तू मर जाएगी। तू सिर्फ मुझे परेशान करने आई है क्या? माँ, क्या तुमने मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं किया था? मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हूँ। दादा प्यारे, अरे जल्दी से बुलाओ। चाची जी, फिर मिले। चाची जी, तुम मुझे चाची जी कह रहे हो? कोई बात नहीं, हम सब अपने अपने तरीके से बात करते हैं। तुम्हारी बेटी इस बूढ़े आदमी को पसंद कर सकती है? क्या हो सकता है कि उसकी पहचान सामान्य न हो? बहन, गुस्सा इतना न करो, नहीं तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। चूंकि ये वायुरो का बॉयफ्रेंड है। वायुरो, क्या तुम उसे परिचय दोगी? परिचय देने के लिए क्या है? एक बूढ़ा आदमी। कैसे हो सकता है? आप तो बूढ़े होकर भी ताकतवर हैं। शायद आपकी पहचान बिल्कुल सामान्य नहीं है। मुझे लगता है उसकी क्या पहचान हो सकती है? बस एक बलवान बूढ़ा आदमी है। हाँ, बस पहले के समय में हमारे लॉन्ग गार्ड के कमांडर वो चाओयांग के साथ कुछ बार खाना खाया है। लॉन्ग गार्ड पूरे लॉन्ग देश में सबसे ताकतवर टीम है, जिसे पहले मारने और बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार है। ये हाँ, पहले के समय में उसके साथ भी लॉन्ग टेंग बिजनेस एलायंस के अध्यक्ष लियुए के साथ कुछ बार बात की है। लॉन्ग टेंग बिजनेस एलायंस पूरे लॉन्ग देश की आर्थिक धमनी को नियंत्रित करता है। तुम सच में कौन हो? क्या झंग शाओ, तुम डर गए? मैं सिर्फ बड़ों का सम्मान करता हूँ। ये संभव नहीं है। लॉन्ग देश में ऐसा व्यक्ति हो सकता है? मैं कैसे नहीं जान सकता? जियांग बाबू, आप जो कह रहे हैं, क्या ये सच है? सच है। तुम्हें लगता है मुझे झूठ बोलने की जरूरत है? तुम बकवास कर रहे हो। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। वो चाओयांग लियुए, वे 60 साल पहले ही मर चुके हैं और वे सभी प्राकृतिक मौत से मरे हैं। ये कैसे संभव है? तुम इस बूढ़े आदमी के साथ मिले हो। अच्छा, मैंने कहा था कि तुम एक बूढ़े आदमी हो। तुम्हारा कोई पहचान कैसे हो सकता है? अरे, झांग परिवार के मुखिया, आप आ गए। कैसा लगा? पसंद आया क्या? अगर पसंद नहीं आया तो समय बर्बाद मत करो। पिताजी, पसंद आ गया। बस वो आप मेरे पिताजी को परेशान किया, तुम खत्म हो। मैं कहता हूँ वायुरो, ये बूढ़ा आदमी, तुमने उसे किस वृद्धाश्रम से उठाया है? अब परेशानी में पड़ गए हो। झांग युवराज, आप मजाक कर रहे हैं। श्री जियांग 2000 के बाद के हैं। बस इस 2000 के बाद के व्यक्ति की झुर्रियां मेरी माँ से भी ज्यादा है। हा। ठीक है सुरक्षा, इस बूढ़े आदमी को बाहर फेंक दो। पिताजी, तुम इंतजार करो, मैं अभी इसे तुम्हारी आंखों के सामने से हटा देता हूँ। आप, क्या ये आप है? आप मुझे जानते हैं? मेरे पिताजी आपको कैसे जान सकते हैं? ये झूठ बोलने वाला बूढ़ा आदमी। समझदार बनो और जल्दी से चले जाओ। चुप रहो। अनादर करने वाले वंशज झंग ज़ेडाइज़ोंग अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे अमीर हैं। ये बूढ़ा आदमी, चुप रहो, घुटने टेको। आपके सामने ये व्यक्ति 100 साल पहले हमारे झांग परिवार के गुरु थे। झांग महात्मा, झांग परिवार के पहले नियम। झांग महात्मा को देखना स्वर्ग को देखने जैसा है। अभी तक मैं चारों ओर लड़ रहा था, अब मैंने खुद को इस हालत में डाल दिया है। जियांगरी, छोटी रोम, अरे, क्या यह भूख है? ओह, तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम मुंह बना रहे हो, आंखें मूंद रहे हो। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी है। कई साल पहले मैं पहाड़ पर एक छोटा सुअर पाता था। हर बार जब उसे भूख लगती थी तो वह ऐसा करता था। हाँ, तब मैं उसे खाना देता था। मैं सुअर? जिद्दी बूढ़ा, लकड़ी का गोला, तुम किसे सुअर कह रहे हो? हाँ। जियांगरी, दरअसल मुझे पसंद है। जियांगी, तुम बेरहम और निष्ठुर हो। शुरू करो और छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो। फिर से यही बात। जियांगी, तुम लोग जानते हो। जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं। अरे बड़ी बहन, अरे उस समय मैं जवान थी,
कितने लोग मुझे पाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन यह बेरहम आदमी मेरे साथ एक रात बिताने के बाद मुझे छोड़कर चला गया। दादा, तुम लोग। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी बात सुनो, ठीक है? क्या समझाना है? वह व्यक्ति सीधे दरवाजे पर आ गया है। वायुरो, चलो चलते हैं। उसकी परवाह मत करो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो। अरे नहीं, अरे मत करो। वायुरो, भले ही उसने पहले तुम्हारे साथ कुछ किया हो, वह भी कई दशक पहले की बात है। तुम उसे क्यों पकड़े हुए हो? छोटी लड़की, तुम क्या कह रही हो? दादी, मैंने इतने साल बर्बाद किए उसका इंतजार करते हुए, अब क्या तुम्हारी कुछ बातों से सब खत्म हो जाएगा? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन संतुलित नहीं है, मैं जियांगी की जगह तुम्हें मुआवजा दे सकता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है, तुम जो चाहो ले सकती हो। तुम क्या हो मेरे साथ बात करने के काबिल? तुमसे तुलना करने पर मेरा अनुभव वास्तव में कम है, लेकिन जियांगी मेरा है। जियांगी, तुम बेशर्म हो। बूढ़ा आदमी जवान लड़की को खा रहा है, इतनी छोटी लड़की। तुम्हारे हाथ भी लग गए, यह कैसे हो सकता है? वायुरो दादा को कैसे पसंद कर सकती है, जबकि मैं ही दादा के सबसे करीब हूँ? क्यों वायुरो थी, क्यों? छोटी रोम। छोटी लड़की, तुमने सोच लिया है तुम्हारे सामने यह बूढ़ा आदमी जवानी में कितना शरारती था, कितने कर्मों का फल चुकाया है, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो? जब तक यह जियांगी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम यह बूढ़ी औरत, हर बार जब मैं पहाड़ से उतरता हूँ तुम मेरे बारे में अफवाहें फैलाती हो। मैंने कब तुम्हारे साथ प्रेम संबंध बनाए? मैंने कब तुम्हारे साथ पूरी रात बिताई? यह सब तुम्हारा जिद्दीपन है। मेरे पीछे पड़े रहना, ठीक है? जियांगे, तुम्हारा मतलब है? मैं ब्रह्मचर्य की साधना करता हूँ 100 साल से अधिक उम्र का होने के बावजूद, लेकिन आज तक मेरी ब्रह्मचर्य शक्ति अखंड है। यह कौन पूछ रहा है तुमसे? बूढ़ी औरत, पहले मैं तुम्हें एक महिला समझकर तुम्हारे हर काम पर आंख मूंद लेता था, लेकिन अब से अगर तुम बकवास करोगी तो मैं रिश्ते की परवाह नहीं करूंगा। हन्हा छोकरी, वह बस तुम्हारे साथ अभिनय कर रहा है। तुम सच मान बैठी? क्या तुम सच में सोचती हो एक 100 साल का बूढ़ा आदमी तुम्हें पसंद कर सकता है? अभिनय? ठीक है, फिर तुम भी मत करो। तुम जियांग चेंग की सबसे अमीर लिन परिवार की मुखिया लिन रुजू हो। बूढ़े, तुम सच में मुझ पर हाथ उठा रहे हो? हाँ, वह जियांग चेंग के लिन परिवार से है। बूढ़ी औरत, तुम्हारी भी अब लगभग 110 साल की उम्र हो गई होगी। बकवास। मैं हमेशा 18 साल की रहूंगी। औरत की उम्र नहीं पूछते, यह भी नहीं पता। इसीलिए तुम 120 साल के होकर भी अकेले हो। बच्ची, उसने सच में कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया इतने सालों से। अगर वह मुझे छूने को तैयार होता तो हमारे 2 बच्चे तुम्हारे दादा बनने की उम्र के होते। जगह घेर कर कुछ करते नहीं, मुझे इतने साल व्यर्थ इंतजार करवाया। अरे बूढ़ी औरत, मैंने बहुत पहले कहा था हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम्हारी वर्तमान क्षमता और स्थिति के साथ तुम्हें कैसा आदमी नहीं मिल सकता? मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हो? इतना समय बर्बाद कर रही हो। मुझे देखो, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। आंखों के कोने की यह झुर्रियां अब छुपाई नहीं छुपती। बूढ़े, दिखावा क्यों कर रहे हो? मैं अपनी साधना से खुद को जवान रखती हूँ। तुम जो साधना करते हो वह तो बूढ़े से जवान होने की विद्या है। उल्टा त्रिकोण ढोंग करते हो, स्पष्ट रूप से जवान हो सकते हो, फिर भी इस तरह दिखते हो। क्या दादाजी, अपनी उपस्थिति को कैसे नियंत्रित करना संभव है? साधना पहले मन की होती है। कुछ दिन की साधना करने वाला बच्चा भी यह बात जानता है। तुम अब तक समझ क्यों नहीं पाए? इंसान का बाहरी रूप सिर्फ खोल है, सबसे जरूरी हमेशा अंदर होता है। ढोंग बंद करो। तुम्हारी इस हालत में मेरे अलावा तुम्हें कौन पसंद करेगा? और कौन है? बस जियांगी, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा, मुझे पसंद है। दादाजी, नहीं जियांगी। अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बच्ची मेरे सामने प्रदर्शन करने की हिम्मत? मरने का शौक है? लिन रुजू, तुम पागल हो गई हो। यह सच में है। दादाजी सच में जवान हो सकते हैं, और इतने सुंदर भी। लिन रुजू, जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा। तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत विचार नहीं रखा। अब तुम इस वजह से बिना सोचे समझे किसी को चोट पहुंचा रहे हो। तुम चले जाओ, हम भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। जियांगी, मैं तुम्हें पूरे 90 सालों से प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने कभी शादी नहीं की। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें हासिल कर लूंगी। तुम ठीक हो ना? दादा, क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? सरल शब्दों में, यही मेरी असली पहचान है।
क्या अगर मैं शुरू से ही वायुरो के साथ ही जानता होता? क्या? क्या? कुछ नहीं। जिया, माफ करना। इस बारे में मुझे तुमसे यह छिपाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं। क्या मुझे अब तुम्हें दादी कहना चाहिए? जिया, तुम क्या कह रही हो? अरे नहीं, भविष्य में हम अपने अपने रिश्ते में रहेंगे। मैं अभी भी तुम्हारा दादा हूँ। वायुरो अभी भी तुम्हारी सहेली है। ठीक है, मुझे काम पर जाना है। क्यों? मैं ही तुम्हारी पोती हूँ। जियांग महात्मा। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? सीधे बात करो। महात्मा, आज हम दोनों यहाँ आपसे अनुरोध करने आए हैं, गु और झंग परिवारों में जाकर मार्गदर्शन करने के लिए। मार्गदर्शन? तुम मुझे काम पर जाने के लिए कह रहे हो? हम जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो झंग और गु समूह फिर से महानता हासिल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि वायुरो आपके साथ ज्यादा समय बिताए और आगे की शादी की तैयारी के लिए भी। अरे महात्मा, क्या आपको लगता है कि वायुरो योग्य नहीं है? तो मैं भी तैयार हूँ। अरे, अगर एक्साई और ओम के साथ काम पर जाना होता, यह बुरा नहीं होता, खासकर जब मेरी कला पूरी हो चुकी है। इस समय मेरे पास करने को कुछ नहीं है। कैसे भी वह छोटी सास हैं। उनकी मदद करना एक्साई और ओम की मदद करना है। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम पर चलता हूँ। ठीक है, तुम ठीक हो ना? मैं भी युवाओं की 996 की खुशहाल जिंदगी का अनुभव करना चाहता हूँ। अरे महात्मा, मैं क्या कर रहे हो? जल्दी से महात्मा को कंपनी ले चलो। अरे चलो चलें। यहाँ आपका कार्यालय है। अरे आप लोग जाओ, मुझे कुछ चाहिए तो बुलाऊंगा। ठीक है। ओह, यह उम्र में काम करने की उम्मीद नहीं थी। छोटी मोटी चाल। आज के युवा वैसे नहीं हैं। पुराने दिनों की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। चेन भाई, क्या ये चलेगा? सुना है नया प्रबंधक एक बूढ़ा आदमी है। अगर ये पानी उस पर डाला गया तो बीमार पड़ सकता है। कंपनी में मर गया तो क्या होगा? डर किस बात का है? कुछ होगा तो। चेन भाई आगे है और फिर चेन भाई के पिता ग्रुप के बोर्ड के शेयर धारक हैं। यह नया आदमी जीने से ऊब गया है, इसलिए चेन भाई की प्रबंधक की सीट लेने की हिम्मत की। मेरी चीज लेने की हिम्मत की तो मैं उसे दिखाऊंगा पृष्ठभूमि क्या होती है। उसे इस्तीफा देने तक नहीं रुकूंगा तो मैं ली नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, अगर तुम ये नहीं कहलाना चाहते हो तो मेरे साथ जियांग कहलाओ। तुम मुझे दादाजी कह सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बूढ़े, तुम ही नया आदमी हो? हाँ, मैं ही हूं। अरे यार, तुम इतना घबराओ मत। चीनी चिकित्सा में जल्दी घबराना किडनी की कमजोरी का संकेत है। हाँ। बूढ़े, मैं फिर से कहो, हिम्मत है तो फिर से कहो। तुम पहले दिन आए हो और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो। लगता है आज ही जाना चाहते हो। हाँ, पता नहीं किसका आदमी है। इतनी उम्र में घर पर आराम करो। काम क्यों कर रहे हो? शायद पेंशन किसी औरत ने ले ली होगी। बस पता नहीं कितना भारी स्वाद होगा जो इतने बूढ़े आदमी को चूम सके। ओह, पेंशन की चोरी, भारी स्वाद। यूरो, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं तुम्हें बता दूं, वह मेरा आदमी है। चाहे काम हो या जीवन, वह मेरा है। यूरो, तुम मजाक कर रहे हो। ये बूढ़ा तुम्हारा आदमी है? हाँ, क्या तुम्हें कोई समस्या है? यूरो, मैंने हमेशा सोचा था तुम मुझे झांग की वजह से नापसंद करती हो, लेकिन पता नहीं था कि तुम्हें पिता का प्यार चाहिए था। ओह, इसलिए तुम हमारे जैसे उम्र के लोगों से बात भी नहीं करते। क्या हमारी उम्र तुम्हारे मानकों पर खरी नहीं उतरती? और तुम भी बूढ़े आदमी। तुम ये मत सोचो कि गुवायुरो तुम्हारा साथ देगी। तुम गु कंपनी में बने रह सकते हो। वो सिर्फ गु परिवार की बड़ी बेटी है। उसके पास कोई असली अधिकार नहीं है। तुम
तुमने मुझे नाराज किया है। एक दिन मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हाँ, मेरा बेटा ली टियानगैंग ही हो सकता है। पापा, यहां तक कि गु के चेयरमैन भी, मुझे ली टियानगैंग को सम्मान देना पड़ता है। एक छोटा सा सुपरवाइजर क्या चीज है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की नौकरी छीनने की? अरे अरे, धीरे बोलो, बूढ़ा आदमी हूं मैं। दिल कमजोर है, तुम्हारी चिल्लाहट सहन नहीं कर सकता। पोते और पड़पोते, जल्दी 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 से मेरे लिए एक डॉक्टर बुलाओ। तुम्हारा पड़पोता कौन है? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ली टियानगैंग का फायदा उठाने की? तुम जीने से तंग आ गए हो क्या? मैं तुम्हें बड़ा मानकर तुम्हें ली चाचा कहता हूँ, लेकिन भले ही तुम कंपनी के बोर्ड के शेयर होल्डर हो, तुम्हें कंपनी के कर्मचारियों के ट्रांसफर में दखल देने का अधिकार नहीं है। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो ली चाचा, तुम जानते हो क्या होगा। छोटे बच्चे, अभी तक पंख नहीं आए हैं और तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। अगर वो बॉस को पता चल गया कि तुमने इतने बड़े उम्र के आदमी को अपनाया है तो शायद तुम्हें यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे, लेकिन एक बात तुम गलत समझ रहे हो, शुरू से अंत तक। गु परिवार ने मुझे यहाँ आने के लिए मनाया है। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी इसी वक्त तुम माफी मांगो। अगर ये बात गु बॉस के कानों तक पहुंच गई, तुम जियांग प्रांत में भी नहीं टिक पाओगे। तुम बस घर वापस जाकर बूढ़े होकर मरने का इंतजार करो। अपने आप को देखो, तुम क्या चीज हो। वो बॉस को तुमसे मदद मांगनी पड़ेगी, भले ही वो बॉस को तुमसे कुछ चाहिए हो। वो सिर्फ ये चाहेंगे कि तुम उनकी बेटी से दूर रहो, ताकि उनकी बेटी तुम्हारे बूढ़ेपन की बदबू से बच सके। ठीक है, छोटे गु बॉस। तुम्हारी माँ ने गु कंपनी की इज्जत के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन तुमने ऐसे बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया, उन्हें परेशान करने के लिए। खैर, जो भी हो, गु कंपनी की इज्जत के लिए आज मुझे इस बूढ़े आदमी को गु कंपनी से बाहर निकालना होगा। मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत है। जियांग जेनरेन। जेनरेन, ली टियानगैंग, अभी अपने बेटे को लेकर गु कंपनी से बाहर निकल जाओ। गु आंटी, तुम गलत हो। ये क्या उसे नहीं जाना चाहिए? धृष्टता, किसने तुम्हें उस महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार करने की अनुमति दी? ली टियानगैंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ। ओह, मैं समझ गया। ये बूढ़ा आदमी तुम्हारी मंशा है। तुमने मुझे गु कंपनी से निकालने का बहाना बनाया, लेकिन तुम ये मत सोचो कि गु कंपनी में तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर मैं अपने सारे शेयर वापस ले लूं, इस पैसे के बिना मैं देखता हूं कि तुम्हारी गु कंपनी कैसे चलती है। डरने की क्या बात है? जितना वह निकालेगा मैं लिन समूह से उतना ही भर दूंगा। ये खबरों में आ चुका है। जियांगचेन के सबसे अमीर लिन रुएक्सुई। क्या लिन समूह? लिन समूह के अध्यक्ष यहाँ कैसे आए? लिन अध्यक्ष, आप कैसे? चियांग्री, अरे, बूढ़ा आदमी नाजुक चीजों की कद्र नहीं करता। बेकार लड़की, मैं खुद ही आ जाती। तुम कैसे आए? सुना कि तुम वो कंपनी में काम कर रहे हो, मैं तुरंत आ गया। जियांगी, अगर तुम्हें काम चाहिए या पैसे की जरूरत हो, सीधे मुझे बता देना चाहिए था। इतनी उम्र में यहाँ क्यों परेशानी उठा रहे हो? अगर मैं तुम्हें बताता, तुम मुझे जीवित ही निगल जाते। लिन अध्यक्ष, यह मेरी गलती है। महात्मा का ठीक से स्वागत नहीं किया। इन लोगों ने उन्हें परेशान किया, समझ गए? जल्दी से इन लोगों को बाहर निकालो, जो भी नुकसान होगा मैं लिन समूह से भर दूंगा। अरे, इन्हें बाहर निकालो। क्या ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो नहीं। वो कौन है? उसका तुम दोनों से क्या संबंध है? अरे अरे अरे, जियांगी, देखो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, मेरे साथ खाना खाने में क्या हर्ज है? छोटी लोमड़ी, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं मान गया। बूढ़ा आदमी, तुम सच में कर रहे हो? मैंने एक्साए ओरो से वादा किया था कि कुछ गलत नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वह छोटी लोमड़ी तुम्हें बाहर निकलने देती? जियांगी, तुम देखो, तुम्हें नाजुक चीजों की कद्र नहीं है। तुमने मेरे मोजे फाड़ दिए। जियांगी, तुम और वह छोटी लड़की अभी तक साथ नहीं सोए हो। मेरे साथ कोशिश करो। परिपक्व महिला का आकर्षण तुम निश्चित रूप से भूल नहीं पाओगे। अजीब, आज इतना बेचैन क्यों हूं? क्या
100 साल से अधिक उम्र के हो और यह सब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी शर्म आ रही है। शांत मंत्र। बूढ़े, आज मैंने जो कुछ डाला है वह बहुत मजबूत है। मैं देखना चाहता हूँ तुम कब तक टिक सकते हो। जियांगी, मैं तुम्हारे पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने सालों से। मेरे साथ एक पेग पीना ज्यादा नहीं है ना? बस इस बार लिनरो एक्सयूई, मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। यह मिश्रित शराब है। जियांगी, तुम बस मेरे साथ आ जाओ। नहीं, हेफन पाउडर, लिनरो एक्सयूई। तुम क्या करना चाहते हो? बिल्कुल, तुम्हें मेरे साथ अच्छा समय बिताने दो। लिंडो एक्सयूई। छोटी लड़की, तुम्हारे और उसके बीच अभी बहुत समय है। तुम उसे मेरे साथ एक रात के लिए छोड़ दो, क्या होगा? लिंडो एक्सयूई, तुम कैसे इस्तेमाल कर सकती हो इतने नीच तरीके? जियांगी को पहले से ही पता था तुमने उसके खाने में कुछ मिलाया है। अगर उसने मुझे नहीं बताया होता, मुझे कैसे पता चलता तुम यहाँ हो? जियांगी को तुमसे प्यार नहीं है, तुम उसे क्यों मजबूर कर रही हो? जियांगी, मुझे हमेशा से पता था तुम मुझे सिर्फ एक बहन की तरह देखते हो। हेफन पाउडर का कोई इलाज नहीं है, उसे अकेला मत छोड़ो। जियांगी, जियांगी तुम कैसे हो? इतना गर्म क्यों है? जियांगी, छोटी रोम, तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, जाओ। बूढ़े साहब, माफ कीजिए, मेरी चिकित्सा क्षमता सीमित है। आपका शरीर वास्तव में अंतिम सीमा पर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पिताजी, क्या डॉक्टर सिर्फ नाम के हैं? केवल उल्टा त्रिगुण ही मुझे बचा सकता है। पिताजी, बेटा समझ गया, मैंने पूर्वजों के निशान ढूंढ लिए हैं। बेटा निश्चित रूप से पिताजी को उल्टा त्रिगुण दिलाएगा, वापस युवा होने का। हाँ, गुरु पहाड़ से उतर रहे हैं, गुरु पहाड़ से उतर रहे हैं। आसमान ने मुझे निराश नहीं किया। आदेश दो, कल मैं अपना 80वां जन्मदिन मनाऊंगा। जी। जियांगी, तो अब हम दोनों तो क्या वास्तव में साथ हो गए? तुम लोग। जिया, मेरी बात सुनो, समझाऊं। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं नहीं। अच्छा हुआ, अब छुपाना नहीं पड़ेगा। इधर आओ। अरे यूरो, मैं तुमसे पूछती हूँ, कल रात तुम लोग क्या? कोई बात नहीं, कल रात पूरी रात लौट कर नहीं आए। अरे यूरो, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अगर मेरे दादा ने तुम्हें परेशान किया तो मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगी। जिया, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे लगा था तुम स्वीकार नहीं कर पाओगी। कैसे?
कैसे नहीं? तुम लोगों का साथ आना तो तय था, बस सच में मुझे दादी नहीं बुलाना पड़े। जिया जिया, अब तुम्हें नहीं छेड़ूंगी, तुम्हारे दोनों के वक्त में दखल नहीं दूंगी, जाओ। तुम लोग जरूर खुश रहना, दादा यूरो। क्या हुआ? ओह, कल झांग परिवार के बुजुर्ग का 80वां जन्मदिन समारोह है। क्योंकि मेरे परिवार और झांग परिवार के अभी भी व्यापारिक संबंध हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे भाग लेने भेजा है। वो 80 साल का बच्चा क्या जन्मदिन मनाएगा? मैं तो 120 साल का हूं, कभी जन्मदिन नहीं मनाया। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ, लेकिन झांग परिवार के पिता पुत्र हमेशा से तुमसे नहीं बनते। मैं इसमें डरने की क्या बात है? अब तो मैं हमेशा इस जवान चेहरे में हूं, वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। तुम बस तैयारी करो। हाँ। वाह कितना हंडसम, वाह कितना सुंदर। रुको गुयुरो, मुझे लगा था तुम्हें बुजुर्गों की गंध पसंद है, पता नहीं था तुम्हारी सोच भी इतनी सामान्य है। ये कौन है? नया रखेल? झांगयांग, तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती मेरे इंसान। तुम्हें क्या हक है टिप्पणी करने का? हटो। आज हम झांग बुजुर्ग के लिए आए हैं। छोटे प्यारे, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। युवराज, आज बुजुर्ग ने कहा है झगड़ा नहीं करना, आज तुम्हें छोड़ देते हैं। चलो। मुझे पता था ये चिप्पू आज जरूर आएगा। चलो चलते हैं। ये झांग परिवार वाकई में गजब का है। इतने उच्च स्तर के विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। बस दुर्भाग्य है, मुझे आजमाने के लिए और कुछ 100 साल और अभ्यास करना पड़ेगा। चलो। तीन चाचा, भाई, ये आदमी बहुत गहरा है, हमारी पहुंच से बाहर है। बेकार। उसकी क्षमता निश्चित रूप से तुम्हारे परीक्षण के लिए नहीं है। अपनी क्षमता से अधिक की कोशिश करना। जेडाइजोम, जाओ और हे परिवार की उस प्यारी लड़की को ढूंढो। उससे कहो कि ये उसके दादा की मौत से संबंधित है। वो जरूर चुपचाप आ जाएगी। हाँ, चलो तीन चाचा। बहुत समय बाद मिले हो। तुम वाकई में बिल्कुल नहीं बदले हो। वाकई में किंवदंती के अनुरूप है, जो लोगों को फिर से जवान बना सकता है। उल्टा जीवन 3 स्तर, इतनी कम उम्र में ही चेहरा बनकर आ गए हो। आजकल के युवा। हाँ ना, और गु परिवार की बेटी का चेहरा। पता नहीं गु परिवार के माता पिता ने उसे कैसे पसंद किया। हाँ हाँ हाँ। वायुरो, हाँ। क्या मैं बहुत गोरा हूं? अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अभी वाले लोग बार बार मुझे चेहरा कह रहे थे। उस दवा को खाने के बाद से मैंने खुद को नहीं देखा है। सुनने में तो काफी गोरा लगता हूं ना? उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं गु परिवार का हूँ। किसी और को मुझे सिखाने का अधिकार नहीं है। चलो, चैरिटी नीलामी शुरू होने वाली है। हाँ। अब नीलामी में है समुद्र का दिलहार। शुरुआती कीमत 50 लाख। मैं 80 लाख देता हूं। 150 लाख चाहिए? हाँ। ये पत्थर मैंने अपने अभ्यास स्थल पर बहुत देखे हैं। पता नहीं इसमें अच्छा क्या है। वायुरो वाकई में बचकाना है। 150 लाख। क्या कोई और कीमत बढ़ाना चाहता है? 500 लाख। 500 लाख। जानकी, तुम पागल हो गए हो। ये हार ज्यादा से ज्यादा 200 लाख का है। गुवायुरो, लगता है तुम्हारा नया प्रेमी सिर्फ जवान ही नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस 500 लाख की बात कर रहा है। लगता है आज तुम्हें बहुत खर्च करना पड़ेगा। हाँ, कहां से आया ये बेकार आदमी? दिखावा कर रहा है, मजाक बन गया है। हाँ हाँ हाँ। झंग से कम नहीं है। हर दिन कंपनी में मुंगी खाता है झंग। अगर तुम्हारे पास समय हो तो अपनी क्षमता को सुधारो। झंग चाचा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुवायुरो, तुम्हें उस बूढ़े ने निकाल दिया है। तुम्हें क्या हक है मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने का? मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम सिर्फ गु परिवार की शादी का साधन हो। तो झंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पसंदीदा व्यक्ति है। अगर नहीं भी होता तो भी मैं तुम जैसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। महोदय, बधाई हो, आपने 5 अरब की कीमत पर
यह हार खरीदा है, क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या चेक से? ओह, मेरे बैंक खाते के पैसे मेरी पोती को दे दिए हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है और यहां है। सच में गुवायुरो, आज मैं देखूंगा तुम कैसे निपटती हो। महोदय, कृपया मजाक न करें। नीलामी कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो जेल जाएंगे। अरे, इतनी जल्दी क्यों? क्या यह जेड पेंडेंट इस कीमत के लायक है? एक टूटा हुआ जेड पेंडेंट लेकर आ गए। धोखा दे रहे हैं। नीच लोग ही नीच लोग होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सड़क किनारे की दुकान है? आओ, इन दोनों को बाहर निकालो और मेरे वकील से संपर्क करो। मैं इस नौजवान को जिंदगी भर जेल में रखूंगा। जियांगी, चिंता मत करो। हालांकि मेरे पास अभी इतना नकद नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ घर है। तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। रुको, यह जेड पेंडेंट असली लगता है। यह 2000 साल पुराना है। सम्राट हरा रत्न, लेकिन यह नीलामी करता हाइजिन की सबसे आधिकारिक है। उसने जो भी खजाना देखा है गलत नहीं हो सकता। जियांगी, वह हार और तुम्हारा जेड पेंडेंट बिल्कुल तुलना में नहीं आते। मेरे पास ऐसे पत्थर कितने भी हैं जो तुम्हें खुश करें। गुजी, कृपया मेरे साथ चलें हार लेने के लिए। वो बूढ़ा तो ठीक है, लेकिन ये नौजवान मेरे ऊपर कैसे चढ़ गया? मरो, पकड़ो। हाँ, खत्म नहीं हुआ। रुको दादा, बेकार आदमी मेरे दादा के जन्मदिन पर मेरा अपमान कर रहा है। मरने की इच्छा है। दादा, ये वही है। उसने मेरा मजाक उड़ाया। जांग परिवार का मजाक उड़ाते हुए। दादाजी, कृपया मेरे लिए न्याय करें। मूर्ख, झांग परिवार में तुम जैसा वंशज कैसे हो सकता है? दादाजी, चुप रहो। शर्मनाक चीज। जल्दी से मुझे उठाओ। अवज्ञाकारी शिष्य झांग यूवेई, गुरुजी को प्रणाम। यकीनन तुम हो। मैंने कहा था स्पष्ट रूप से, इस दुनिया में आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर लगभग विलुप्त हो चुके हैं और तुम्हारा झांग परिवार। अजीब तरह से इतने सारे लोग हैं जिनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश कर गई है। कोई आश्चर्य नहीं। गुरुजी, कृपया मुझे शिक्षा फैलाने के अपराध के लिए क्षमा करें। गुरुजी, चिंता न करें। जो भी मेरे झांग परिवार के आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर हैं, वे सभी आपके शिष्य हैं, आपके आदेश पर। छोड़ो, 60 साल पहले मैंने तुमसे कहा था, हम दोनों के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम अब मेरे शिष्य नहीं हो। मैं भी अब तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम जाओ। अब से मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, रुकिए। गुरुजी, कृपया हमारे बीच के 10 साल के गुरु शिष्य के रिश्ते को याद करते हुए मुझे बचाएं। गुरुजी, शिष्य इस साल 80 साल का हो गया है। जीवन काल समाप्त हो चुका है। गंभीर बीमारी से पीड़ित। पिछले साल से मेरे पैर भी सिकुड़ने लगे हैं। अगर गुरुजी आप मुझे नहीं बचाएंगे तो शायद शिष्य ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। शिष्य, कृपया गुरुजी मुझे उल्टा जीवन त्रिकोण सिखाएं। सोचा नहीं था 60 साल बाद भी तुम इतने जिद्दी हो। गुरु ने पहले ही तुमसे कहा था, उल्टा जीवन त्रिकोण। आज की आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता में अभ्यास करना सिर्फ मौत को बुलावा देना है। मरना भी पड़े तो मैं इस तरह मरने के लिए इंतजार नहीं करूंगा। गुरुजी, आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है। कोई बीमारी या आपदा नहीं है। आप महसूस नहीं कर सकते अपनी आंखों के सामने खुद को बूढ़ा होते और मरते हुए देखने का वो एहसास। जीवन और मृत्यु भाग्य में है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु भाग्य में है। जीवन और मृत्यु भाग्य में है। भाग्य की बात को छोड़ो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता। स्पष्ट रूप से उस समय तुमने उल्टा जीवन त्रिकोण अपने अच्छे दोस्त थे बुक उनको दे दिया था। अब कहते हो जीवन और मृत्यु भाग्य में है। अभ्यास नहीं कर सकते। ये सब बहाने हैं। तुम सिर्फ मेरी प्रतिभा से ईर्ष्या करते हो। डरते हो कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। हे बुकुन, तुम्हें हे बुकुन के बारे में कैसे पता चला? उस समय की आपदा तुम्हारी ही करतूत थी। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने इतने सालों तक मेहनत से तुम्हारी सेवा की।
अभ्यास में भी कभी आलस नहीं किया। क्यों तुमने अपने अच्छे दोस्त को ये विधि दी और शिष्य को नहीं दी हो? गुरु होने के नाते मुझे बहुत पहले से तुम्हारे स्वभाव का पता था, इसलिए मैंने उस ग्रंथ को हेबुक्यून के पास सुपुर्द कर दिया। आज के समय की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर दशकों पहले से बहुत कम है। यह निशेंग सांचोंग ग्रंथ अगर आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति न हो तो अभ्यास के दौरान शरीर फटकर मौत निश्चित है। मेरा शिष्य अभी अवस्था में नहीं, मुझे डर है कि वह गलत राह पर चल पड़ेगा। तुम मेरी ओर से इस ग्रंथ को सुरक्षित रखकर छुपा दो। झूठ, ये सब बहाने हैं। तुम अब भी मुझे ऐसे बहानों से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सच या झूठ अब मैं बहस करने की स्थिति में नहीं, पर मैं जियांगी अपने पूरे जीवन में ईमानदार रहा, लेकिन मैंने तुम जैसा गुरुद्रोही और शिक्षक को मारने वाला शिष्य पैदा किया। गुरुजी, मैंने बस उस दिन आपकी दिव्य परीक्षा का लाभ उठाकर हेबुक्यून को खत्म किया था। आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन आज अगर आप शेंग सांचोंग नहीं देंगे तो मुझे आपको और आपके भाई को मिलने भेजने में कोई आपत्ति नहीं। बहुत अच्छा। ऐसी स्थिति में गुरु होने के नाते मैं खुद ही इस गद्दारी का अंत करूंगा। गुरुजी, ये गोल्डन लाइट स्पेल आपने 60 साल पहले मुझे सिखाया था पहला जादू। आज मैं आपको दिखाऊंगा इन सालों में मेरी कितनी प्रगति हुई है। भागो, जल्दी भागो, भागो। हाँ गुरुजी, इन 60 सालों में मैंने एक पल के लिए भी ढील नहीं दी। मैं इसी पल के लिए तैयारी कर रहा था, यह साबित करने के लिए कि भले ही मैं झांग योवेई कुछ दशक बाद पैदा हुआ, फिर भी मैं आपसे आगे निकल सकता हूं। मुझे ही होना चाहिए निशेंग सांचोंग का वास्तविक उत्तराधिकारी। 60 साल पहले मैंने तुम्हें बता दिया था। तुम्हें अहंकार है, जल्दबाजी से भरा हुआ है तुम्हारा स्वभाव। तुम्हें रोज धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके मन को शांत करना चाहिए, लेकिन लगता है तुमने 1 इंच भी प्रगति नहीं की। ये कैसे हो गया? बाहरी प्रदर्शन से मत डरो, आकार में प्रकट न हो। स्वर्ण प्रकाश को संयमित रखो, अंतर्मन में समाये रखो। गोल्डन लाइट स्पेल का रहस्य कभी बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि अंतर्मन में समाहित रखना है। पूरे 60 साल बीत गए, तुम अभी तक इसका मूल सिद्धांत नहीं समझ पाए। स्वर्ण प्रकाश को अंदर समेटो, अंतर्मन में केंद्रित करो। ये नहीं हो सकता। तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दे सकते। मैंने ये गोल्डन लाइट स्पेल पूरे 60 साल तक अभ्यास किया है। तुमसे कैसे कम हो सकता हूं? मर जाओ। दादा, 60 साल क्या है? यह गोल्डन लाइट मंत्र मैंने पूरे 100 साल तक अभ्यास किया है। झंग्यूडब्ल्यूई, तुमने जान ले ली। तुम्हारी सजा मौत है। आज मैं तुम्हारी सारी शक्ति छीन लूंगा। रुको। दादा, जियांगवी, वायुरोंग, जिया। गुरु, लगता है ये 2 औरतें तुम्हें अच्छी तरह से जानती है। हाँ। जियांगी, तुम जाओ, यह झंग परिवार है। तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया जाल। दादा, मुझे पता चल गया है। मेरे असली दादा हेबुक्यून झंग परिवार ने मार डाला था। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जाओ। गुरु, लगता है ये 2 औरतें तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो तुम मुझे निशेंग सांग दो। मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें अनगिनत सोना और चांदी दूंगा। तुम्हारे बाकी जीवन की गारंटी। धन और समृद्धि। कैसा है? क्या तुम्हें दिल नहीं दुखेगा देखते हुए कि 2 प्यारी औरतें तुम्हारी वजह से मर जाएं? मेरे प्यारे शिष्य, हम दोनों की शक्ति के अंतर को देखते हुए तुम 100 साल और अभ्यास करो, फिर भी नहीं कर पाओगे मेरी नजरों के सामने किसी को चोट पहुंचाना। हाँ। तुम मौत को बुला रहे हो। गुरु, मैं तुम्हारी नजरों के सामने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये गुण नाम की महिला तुम्हारा बच्चा ले रही है। तुम क्या कह रहे हो? क्या वह उस दिन था? हाँ, मैंने उस पर मां और बच्चे का खूनी शाप डाल दिया है। गुरु,
चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम इस बच्चे को बचा नहीं सकते। ठीक है निशेंग सान, मैं तुम्हें देता हूं, उन्हें छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी है। अब मैं सिर्फ नी शेंग सान नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति खुद ही नष्ट कर दो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। बस जियाजिया वायुरोउ को छोड़ दो और वायुरोउ के बच्चे को मैं अपनी शक्ति त्याग दूंगा। नहीं जियांगी, बच्चे हमें फिर से मिल जाएंगे। हमारे पास भविष्य में बहुत समय है। माँ और बच्चे का रक्त एक ही स्रोत से है। अगर उसने अपनी शक्ति से बच्चे को मार दिया तो तुम भी मर सकते हो। मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। वो सही कह रहा है, लेकिन एक बात और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। अगर वो अपनी शक्ति नहीं त्यागता है तो निष्क्रिय त्रिगुण के साथ वो वास्तव में फिर से जवान हो सकता है, यहां तक कि अमर भी। लेकिन अगर उसकी शक्ति चली जाती है तो वो सिर्फ 120 साल जीने वाला और फिर मरने वाला बूढ़ा राक्षस होगा। जियांगी मर जाएगा। जियांगी जल्दी करो, इस बूढ़े को मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कम से कम जियाजिया को बचा सकते हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए काफी है। मैं मरकर भी खुश हूँ। लेकिन जियाजिया के दादा और उसके माता पिता शायद झंग परिवार के हाथों मर जाएंगे। नहीं दादा, वायुरोउ झंग परिवार ने सब कुछ करना कर लिया है। भले ही मेरे दादा ने अपनी शक्ति त्याग दी, वह फिर भी उसे नहीं छोड़ेगा। मेरे दादा ने मेरे शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी है। अब मुझे बस इसे फोड़ना है। इसे विस्फोट करके मैं इस बूढ़े राक्षस को रोक सकता हूँ। दादा, तुम्हें वायुरोउ की रक्षा करनी होगी और उसके पेट में बच्चे की जियाजिया आ नहीं, जियाजिया नहीं। यह क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे दादा से वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह किस समय की बात कर रहे हो? मेरे दादा जिद्दी हैं, मेरे पिता भी और तुम भी। जबकि मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो दी होती तो मैं उसे रोक सकता था, मैं कर सकता था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। 100 साल से ज्यादा उम्र का आदमी अगर इस तरह का वादा बच्चों के सामने तोड़ना पड़े तो मेरे ये 100 साल बेकार हो गए। बड़ा शिष्य, उस साल मैंने तुम्हें अपनाया क्योंकि तुम बुरे कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ रहे थे, बहुत दयनीय थे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने सालों तक तुम्हें पालूंगा। लेकिन तुम अभी भी वही बन गए हो जो कोई बुराई नहीं छोड़ता, नफरत करने वाला इंसान। तुम चुप रहो। जब तुमने मुझे अपनाया था, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूं। अगर तुम सच में मुझे शिष्य मानते तो तुमने मुझे निशान 3 क्यों नहीं दिया और मुझे पहाड़ से क्यों निकाल दिया? अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। बताओ, आखिरकार तुम्हें अपनी औरत और बच्चे चाहिए या तुम्हारी शक्ति चाहिए? तुम खुद चुनो। नहीं, उन्हें छोड़ दो। मैं अपनी शक्ति खुद खत्म कर दूंगा। नहीं जियांगी नहीं, जियांगी दादा जियांगी दादा नहीं, दादा जियांगी दादा। गुरु, तुम अभी भी एक भावुक इंसान हो। मैं अब तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। दादा हा। मैंने सोचा नहीं था कि आज के समय का पहला सच्चा व्यक्ति इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। अब इस दुनिया में सब कुछ मेरा होगा। हाँ। जियांगी, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं जरूर किसी को ढूंढूंगा जो तुम्हें ठीक कर सके। बचाओ। तुम लोग आज यही मरोगे। उसने अपनी शक्ति खुद खत्म कर दी है, तुम और क्या करोगे? छोटी लड़की क्या? अरे, ये मेरा सबसे सम्मानित गुरु है, मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं? मैं गुयुरो कसम खाता हूं, अगर मैं यहां से जीवित बच पाया तो मैं तुम्हारे झांग परिवार को जियांग प्रांत में कभी नहीं रहने दूंगा। रोरो, अनुचित। अब मैं हूं पहला सच्चा व्यक्ति। जब मैं निशान 3 प्राप्त कर लूंगा,
और वापस जवान होना सीख लूंगा तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। छोटा सा गु परिवार मेरे सामने अनुचित होने की हिम्मत करता है। झंग UWEI। विपरीत जन्म त्रिकोण केवल मैं जानता हूं। अगर तुमने उन्हें छोड़ा नहीं, तुम्हें विपरीत जन्म त्रिकोण नहीं मिलेगा। हाँ गुरु, अब तुमने अपनी शक्ति खो दी है। तुम मेरे सामने एक कीड़े से भी कम हो। तुम्हें मेरे साथ बातचीत करने का क्या अधिकार है? जब भी मैं चाहूं। मेरे पास तो तरीके होंगे तुम्हारे दिमाग में विपरीत जन्म त्रिकोण ढूंढने के। और अब जिया जिया रो रो। मैं केवल चाहता हूं कि तुम अपनी प्रिय महिला को देखो, तुम्हारी आंखों के सामने मरते हुए, बदला लेने के लिए मेरे इतने सालों के संयम और दर्द का। पिता, क्या तुमने अपनी शक्ति नहीं खो दी थी? यह कैसे संभव है? UWEI। गुरु को सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा विपरीत जन्म त्रिकोण का भूत इतना गहरा होगा। ठीक है, तो गुरु तुम्हें दिखाएगा क्या होता है असली विपरीत जन्म त्रिकोण। ठीक है, तो गुरु तुम्हें दिखाएगा क्या होता है असली विपरीत जन्म त्रिकोण। विपरीत जन्म त्रिकोण का तीसरा चरण यह है कि जादूगर अपने मूल को जलाकर पूर्ण शक्ति प्राप्त करता है। जन्म अविवर्तनीय, यही विपरीत जन्म है। जियांगी, जियांगी, तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुम्हारी ये अनंत शक्ति मेरी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। ज़ेडाइज़ोंग क्यांगेर। ज़ेडाइज़ोंग क्यांगेर, क्यांगेर ज़ेडाइज़ोंग। UWEI। जब मैंने तुम्हें अराजकता में पाया तो मैंने तुम्हें अपने पास लिया। मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं समझा। मैंने तुम्हें कुछ बनाना चाहा और तुम्हें नाम दिया UWEI। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम वही बुरे इंसान होगे। गुरु, गुरु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरु, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। गुरु, गुरु। दादा, जियांग्री। अरे फिर भी बूढ़ा हो गया हूं। दादा, जियांगी, जियांगी। अरे दादा, जियांगी। मैं तुम लोगों के साथ हमेशा रहना चाहता हूं। दादा, तुम कैसे हो? तुमने कहा था कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं चिकन खाना। अरे क्या तुम लोग बुजुर्गों के साथ नरमी से पेश नहीं आ सकते? माफ करना। ठीक है, तुम्हें ट्रोल नहीं करूंगा। अरे दादा, तुम्हें वाकई कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल, गुरु होने के नाते शिष्यों को मारने नहीं दे सकता। बाहर पता चला तो लोग हंसेंगे। अच्छा, तुम लोग पहले वापस जाओ। झांग परिवार में अभी भी कुछ कट्टरपंथी बचे होंगे।
मैं उन्हें खत्म करके वापस आऊंगा। हाँ हाँ। सावधान रहना, जल्दी वापस आना। जरूर। चलो। दादा, तुमने मुझे डरा दिया। अरे यूरो यूरो। जियांगी जियांगी। गुजोंग, अभी भी श्री जियांग का कोई संदेश नहीं है। मुझे पता है, लोगों को ढूंढने के लिए भेजते रहो। जी। यूरो। जियांगी वापस नहीं आएगा। अब जब आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से जागृत हो रही है, तुमने भी निश्चय त्रय का अभ्यास किया है। तुम्हें अच्छी तरह पता है जियांगी को क्या कीमत चुकानी पड़ी। मुझे विश्वास नहीं है कि जियांग ही वाकई मर गया। यूरो, अब तुम आध्यात्मिक दुनिया में सबसे आगे हो। लिंडूजू ने भी अपनी कंपनी मुझे दे दी है। खुद मस्ती में चली गई। हम दोनों सच में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि जियांग ही वाकई मर गया। वायूरो, अब और मत कहो जिया जिया। और हमारे बच्चे पहले से ही 20 साल के हो चुके हैं। वह इतना निर्दयी नहीं होगा कि अपने बच्चे को जीवन भर पिता से दूर रखे। हाय। वायुरो। जिया जिया, बहुत दिनों बाद मिले।